मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। और इस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के कंटेंट्स बताऊंगी और एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, एक जो है कॉन्वर्सेशन बताऊंगी कुछ लोगों के बीच में कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जो है हमको नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस हैं वो देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको आई बटन पे ऊपर टैप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को का एक ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन नॉर्मल तो हमारे कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं रहे हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको कॉन्वर्सेशन दिखाऊंगी, कुछ बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो है हीट, कंडक्शन ऑफ हीट जो मेथड है एक कंडक्शन का हीट का वो क्या है, आखिर सॉलिड्स जो हैं उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में कि आखिर जो गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, उनमें हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये जो हीट एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने के लिए आखिर क्या मेथड यूज हो रहा है। नेक्स्ट उसी में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंड और सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि दिन में जो है और रात में जो हवाएं चलती हैं हमारी ओशन के किनारे, आखिर उनका रीजन क्या है, उनकी डायरेक्शन कैसे बदलती है, किस तरफ हो जाती है दिन में और किधर रात में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और ये जो टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीज, ये पढ़ के आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ठीक है चलिए हमने देख लिया सॉलिड में, लिक्विड और गैस मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स आखिर अगर कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वैक्यूम है, मतलब कि वहाँ एयर भी नहीं है, वहाँ पे जो है हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, वो ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो मेंटेन हो रहा है, बारिश कैसे हो रही है और बारिश और ये पूरे मौसम जो है वो कैसे मेंटेन रख रहे हैं, आपस में क्या साइकिल चल रही है उसके बारे में जानेंगे। और उसी में हम पढ़ेंगे सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। उसमें हम जानेंगे कि पानी में जो है, पानी जो है हमारा बारिश के बाद वो अंडरग्राउंड वाटर कैसे बनता है, क्या है, ये अलग अलग एक्टिविटीज करके हम जो है समझेंगे। इसमें बहुत सारे जो है आपको नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, आपको पता चलेगा एक्विफर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों से डरना नहीं है, मैं सब चीज़ें आपको जो है डिटेल में समझाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे जो है आप नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो है जानेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाली है। उसके बाद जो है मैं आपको एनसीईआरटी में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हैं वो पूरे सॉल्व करवाऊंगी, कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी और कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। उसके बाद हम इस चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में बहुत ही अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। तो उसके बाद जो है पूरा जो है ये चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, थरो हो जाएगा हमारे दिमाग में और बिल्कुल जो है सेट हो जाएगा। आइए हम अपना जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, आइए हम कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनते हैं। पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डिन रिजाइड इन गैंगटॉक। तो जो पेमा है और जो पाल्डिन हैं ये सिबलिंग हैं और ये कहाँ रहते हैं, ये गैंगटॉक में रहते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग, एक कोल्ड विंटर, एक ठंडियों के टाइम की एक इवनिंग की बात चल रही है। दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस, वो जो है आग के किनारे जो है बैठे हुए हैं। पाल्डन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। तो क्योंकि ये लोग तो गैंगटॉक में रहते हैं तो पाल्डन जो है उसने केरला वो गया था विंटर वेकेशंस में, वहाँ का वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना स्टार्ट करता है।
he says that compared to गैंगटॉक, अगर गैंगटॉक से जो है आप कंपेयर करें तो जो केरला की विंटर है, विंटर इन केरला इज कंपैरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि गैंगटॉक में जितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जब मैं केरला गया था विंटर्स में, विंटर वेकेशन में, तो वहाँ की जो गर्मी थी वो इतनी, वहाँ की जो ठंड थी वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी, वहाँ थोड़ी कम ठंड पड़ती है, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा रहता है। Both Pema and Palden are curious about why some places are cold and others are quite hot। तो जो पेमा है और पाल्डन है, अब उनके दिमाग में जो है सवाल आने लगे, और आपके भी दिमाग में अब आना चाहिए सवाल। क्यों? क्योंकि हमारी बुक ही क्यूरियोसिटी है, हर चीज़ ऐसे ही फ्रेम्ड है कि आपके दिमाग में जो है हर चीज़ को लेके सवाल आएगा। तो उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आने लगा कि आखिर कुछ जगहें जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, आपका जो कश्मीर है वो इतना ठंडा है, लेकिन केरला, राजस्थान ये इतने गर्म है, आखिर ये ऐसा क्यों है? ठीक है, तो हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी, their grandfather a retired science teacher says। तो उनकी ये क्यूरियोसिटी, उनका ये जो कंसर्न है, जब उन्होंने एक्सप्रेस किया, उनकी जब बातें उनके ग्रैंडफादर ने सुनी, जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे, उन्होंने कहा कि केरला इज क्लोजर टू इक्वेटर दैन सिक्किम। ठीक है, केरला जो है वो जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर से एक लाइन जो है वो जाती है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब वो जो इक्वेटर है उससे पास में है केरला, इक्वेटर के जो भी पास में है चीज़ें वो क्या है? केरला है। उसमें से हमारी जो हमारा जो मैप है इंडिया का, उसमें इक्वेटर कहाँ फॉर्म हो रही है? उसमें जो है इक्वेटर जो है वो केरला के आसपास आती है, इसलिए केरला क्या है? कंपैरेटिवली वार्म है, और वहाँ पे सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट जो है वो दे पाता, वहाँ सनरेज जो है डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए वो इक्वेटर कहलाता है। And it also has long coastline which results in warmer and more humid weather condition। इसके साथ साथ जो हमारा केरला है उसमें क्या है? कोस्ट लाइन, मतलब कि वहाँ पे समंदर का जो किनारा है वो भी बहुत बड़ा, वहाँ पे बड़े बड़े जो है समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? वहाँ का जो वेदर है वो कंपैरेटिवली जो है वार्म होता है, और वहाँ पे जो समुद्र के किनारे हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, मॉइस्चर जो है, नमी बहुत मेंटेन रहती है, किसमें? एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसलिए जो उन्होंने बताया कि केरला जो है वो इक्वेटर के पास है, वेराज जो गैंगटॉक है उसके कंपैरिजन में केरला इक्वेटर के पास है, वहाँ पे सन जो है वो ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है, और वहाँ पे क्योंकि कोस्ट लाइन भी है, वहाँ पे शीशोर भी प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होता है? हवाएं जो है वो गर्म रहती हैं, उसके बाद जो है आपका एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमिड बना रहता है। ऑलराइट, आइए हम इनकी कॉन्वर्सेशन में जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस पे रिप्लाई करता है पाल्डेन कि येस वी लर्नड इन ग्रेड 6 साइंस and social science that for us on earth the sun is the main source of heat and light। ठीक है, and around the equator the climate is generally hot। तो आपने क्लास 6 के साइंस और सोशल साइंस में पढ़ा होगा, जो कि पाल्डेन भी बता रहा है यहाँ पर कि जो सन है वो हमारे लिए हीट और लाइट का मेन सोर्स है, और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इक्वेटर है, वो जो इमेजिनरी लाइन है, वहाँ पर सन जो है वो ज़्यादा ब्राइट फील होता है, वो जो है सबसे ज़्यादा पास होता है वो वाला पार्ट सन के, तो वहाँ पे जो है गर्मी इसलिए थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो ऐसी जगहें हैं जो कि इक्वेटर के पास पड़ती हैं, उनका जो क्लाइमेट है वो जनरली हॉट रहता है। ऑलराइट, तो एज दे आर टॉकिंग Pema is keenly observing her grandmother cooking thupka, a traditional Sikkimese dish। ठीक है, तो अब जैसे ये सारी बातें हो रही हैं, तो जो पेमा है वो क्या कर रही है? उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, उसकी जो दादी जी हैं, वो
थुपका बना रही हैं, एक डिश बना रही हैं जो कि सिक्किमीज डिश है वो बना रही हैं। और किस में बना रही हैं? एक बड़े से मेटल के पैन में बना रही हैं। ठीक है, अब मेटल के पैन में क्यों बन रहा है ये हम ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं। कंडक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर में फिर से उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पेमा ने पूछा वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स। तो कुकिंग जो यूटेंसिल्स हैं आखिर ये जनरली मेटल्स के क्यों बने होते हैं? क्यों जो भी ऐसे बर्तन हैं जिनको हम आग पे रख के उसमें खाना पकाते हैं वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं? क्या आपको पता है इसका आंसर? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। ठीक है, Palden immediately responds that they had studied this in the chapter The World of Metals and Non-Metals, that such materials are good conductors of heat। तो पाल्डन ने तुरंत बताया कि उन्होंने जो हमारा चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स उसमें पढ़ा था कि क्यों जो हमारे बर्तन हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के। तो हीट जो है उनमें जाती है, वो हीट जो है पूरे जो मेटल है वो गर्म हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र होती है, अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं मेटल्स, तो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो मेटल जो है जिसका यूटेंसिल बना है वो गर्म होता है और हमारा जो खाना है वो पकने लगता है उस हीट से। ठीक है, तो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो क्यों बने होते हैं मेटल्स के? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर में और जानेंगे कि आखिर जो हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं और जो हैं ये जो मटेरियल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। जो ठीक है हमने यहाँ तक जान लिया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन आखिर हीट जो है इसमें आगे बढ़ कैसे रही है, कैसे जो है हीट जो हमारा मटेरियल है पूरा जो पतीला है वो आखिर कैसे पूरा गर्म हो जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं कि वुड अगर हमने कहीं गर्म पानी में डाल दिया है तो जितना पार्ट जो है पानी में है उसके बाहर का पार्ट गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर गर्म पानी में एक स्टील की चम्मच डाल दी है तो थोड़ी देर बाद पूरा चम्मच जो है गर्म हो जाता है। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि कंडक्ट होना हीट का आखिर वो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो वाई डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटीरियल्स, इन्हीं मटीरियल्स में जो कि गुड कंडक्टर्स हैं, हाउ जो हीट ट्रांसफर है आखिर वो कैसे हो रहा है, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटीरियल्स, आखिर ये जो प्रोसेस है हीट के आगे बढ़ने का ये कैसे हो रहा है इन मटीरियल्स में, ये जो गुड कंडक्टर्स हैं। इसी बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है। इसी में हम जानेंगे कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, और अगर कहीं पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है जहाँ पे, वहाँ पे भी ये जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। हम जानेंगे कि हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं। सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे नेचर में प्रेजेंट इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के मोबाइल एप्लीकेशन, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ आपको ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।